अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले कि घर में रखे जाने वाले मुलाज़मीन के बारे में एहतियातों का जिक्र हो, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि हम पहले यतीम बच्चे के बारे में सोच लें। अक्सर घरों में हमने बच्चे, यतीम बच्चे जो होते हैं घर के मुलाजिम के तौर पर रखे होते हैं, बच्चा हो बच्ची हो। बाद वक़्त हम ऐसा करते हैं कि जैसे क्योंकि अल्लाह ताला के नबी ने भी यतीम के बारे में फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 उंगलियां उठाकर इशारा किया और फरमाया अना वकाफिल यतीमी फिल जन्नति हाकज़ा, मैं और यतीम का निगहदाश्त करने वाला जन्नत में इस तरह होंगे। इस हवाले से अल्लाह ताला के नबी का फरमान वाज़ेह है कि यतीम की हमने निगहदाश्त करनी है, क्योंकि उसके सर से बाप का साया उठ गया है, उसकी जन्नत, उसका जो दुनिया जो है एक किस्म की अंधेर हो गई हुई है। तो इसी हवाले से यतीम की जो है ना अहमियत, क्योंकि इस वक्त जो है उसे सबसे ज्यादा जो जरूरत है, बेवा तो जैसे तैसे करके अपने आप को संभालती है और उसके मसाइल उतने ही ज्यादा बढ़ते हैं जब उसके साथ उसके बच्चे होते हैं। और सबसे ज्यादा खतरा उस बच्चों की निगहदाश्त के साथ तरबियत के साथ उसकी तालीम का उसे जो सबसे ज्यादा फिक्र होता है, उसे इस चीज का जो है फिक्र दामनगीर रहता है। हम जो है वो हदीस को सामने रखते हुए, इसका चूंकि अजर बहुत ज्यादा है, तो हम जो है ना अक्सर खुदा तरसी का वो जो चीज चलाते हुए बच्चों को घरों में मुलाजिम रख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि माइनर बच्चे जो मुलाजिम घरों में रखने नहीं चाहिए। लेबर एक्ट में भी आता है ये, हमारे कानून इखलाक और मजहबी इजाजत इस चीज की नहीं देता। बच्चे तो फूल होते हैं, तरबियत के लिए होते हैं, उन्हें सीखना होता है, पढ़ना होता है, बहुत आगे तक जाना होता है। पहले तो उसने दुनिया में बैठे के अपने आप को काबिल बनाना होता है। उसकी फूल जैसी उम्र को जो हम जो है वो मुलाजमत की नजर भेंट चढ़ा देते हैं, उसको अपने घरों में रख लेते हैं। अपने तौर पे हम यही चाह रहे होते हैं, अपने तौर पे हम ये कर रहे होते हैं कि जैसे हम उसके साथ जो भला कर रहे हैं और लोगों को दिखा भी रहे होते हैं हमने थोड़ा सा ये करना होता है। लेकिन सारे घर ऐसे नहीं होते। बहुत सारे घर जो है बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, उनकी तालीम के अखराजात ले लेते थे अपने जिम्मे। हाँ, लेकिन कहीं कहीं ये देखा गया है बच्चे या बच्चियां छोटे जो होते हैं 8, 10, 12 साल की, छोटी जो है 5, 5, 6 साल के बच्चे भी जो है घरों में घर का काम करने के लिए रख लिए जाते हैं। ये बहुत ही गैर इखलाकी है, ये अच्छा नहीं है। बच्चे की दुनिया तो पहले ही उजड़ गई हुई है और उस दुनिया को मजीद उजाड़ने में आप उसके मावन हो रहे हैं, आप उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। आपको इससे बचना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जिस घर में कोई यतीम पल रहा है या उसकी निगहदाश्त हो रही है, वो दुनिया में सबसे बेहतरीन घर, और जिसमें किसी यतीम के साथ बदसलूकी हो रही है, वो दुनिया में सबसे बुरा तरीन घर तस्वर होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने तो वैसे भी विरासत के हवाले से भी कहा कि यतीम के माल को जो है कि आप निगरानी करो, और उसके बड़े होने पर जो है उसको पूरा को पूरा वापस करो। अपने बुरे माल को उसके अच्छे माल से मत बदल दो, उसकी विरासत अच्छी विरासत के साथ मत बदलो। इतना कुछ होते हुए यतीम जो है वो तो काबिल तरस है, काबिल रहम है, काबिल शफकत है, और इसी से आपकी उस चीज का पता भी चल जाता है कि आप कितने नरम हैं, आप कितने दयालु हैं, सखी हैं, कितना अच्छा करना चाह रहे हैं। यही आपके पास आपके होते हुए आपका सरमाया आपके लिए आजमाइश भी है कि आप जो है उस बच्चे की जो है किसी तरह निगहदाश्त का बायस बने, आप उसकी तालीम का बायस बने, आप उसे जो है किसी भी, हाँ बाज़ वक़्त ये भी होता है कि आप अपने उसको अडॉप्ट करते हैं और घर में रख लेते हैं, घर में रख के बच्चों के साथ पढ़ाते हैं। अगर यहाँ ऐसा सीन बन जाए जो बहुत अच्छा है, उस घर से आप ले दो से आप अपने घर में उसकी तरबियत का बंदोबस्त करते हैं, तो उसमें आकर के वो भेदभाव ना हो, उसको ये एहसास ना हो कि तू परे हो, तू पराया है, ये मेरे बच्चे हैं। खवातीन बाज़ वक़्त बड़े हार्श लफ्ज़ इस्तेमाल कर जाते, तो ऐसी हालत में बाज़ वक़्त बच्चा बहुत अच्छे माहौल में पल भी रहा होता है, लेकिन उसका जो है ज्यादती जो है वो कत्ल हो रहा होता है। वो अंदर से जो बहुत ही दब रहा होता है, अंदर से बड़ा घुट रहा होता है, और अपने आप को जो है वो उस वक्त को भी कोस रहा होता है, क्योंकि इजहार तो नहीं कर पाता है, उस वक्त को भी कोस रहा होता है जिस वक्त वो इस घर में आने का उसके बारे में फैसला हुआ होता है। फिर ऐसा बच्चा जो है सारी जिंदगी दबके रहता है। बहुत सारे बच्चे जो है ऐसे देखे हैं जो बड़े हुए हैं,
बचपन में उनके साथ उनके बड़े नहीं थे, वालिदैन नहीं थे, वो यतीम थे, बड़ी कसम पुरसी की हालत में पले, होटलों में रहे, बर्तन धोए, पता नहीं क्या 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 होता रहा उनके साथ। बहुत ही ज्यादा जिस्मानी ज़हनी ये तशद्दुद जो है बड़ा सुनने में आता है। तो इससे आप लोगों को बचना है। किसी घर में यतीम को, बच्चे को मुलाजिम के तौर पे घर में नहीं रखना, चाहे वो घर काम आसान ही क्यों ना हो। हाँ, बच्चों को मेहनत का सबक देने के लिए मेहनत का ज़ाब्ता होता है। बाजू का अगर देखा, अगर बैठे बैठे ही यतीम को बैठे को खिलाना शुरू कर दे तो उससे उसकी मेहनत में उसे नहीं मतलब आएगा। हाँ, आप उसको अडॉप्ट करते हैं, फिर अपने बच्चों के साथ जो जो काम उससे हैं बच्चों से उससे भी लें, उसे मेहनत का शार, मेहनत का सबक सिखाएं और जितनी जल्दी हो सके उसे अपने पाँव पे खड़े करें और दुनिया के काबिल बनाकर हमेशा उसकी जो है लाठी बिसाखी बन के, हाँ उसके ऊपर सुपरविजन रखें, सरपरस्ती रखें, लेकिन यह है कि सारी जिंदगी की लाठी नहीं बननी और उसे इस काबिल करना है। मछली पकड़ के रोज नहीं देनी, उसको कांटा बना के देना, डोरी देनी, सिखाना है मछली पकड़नी कैसे। आप इस तरह काबिल करके उसको जो है मार्केट में छोड़ दें, अपने हिस्से का वो अपने हिस्से का तलाश करें। कमी कोताही की माजरत, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन फिर भी जो अगर आने दिल से दिमाग से सोचें तो यही नजर आ रहा होता है कि यतीम जो है मुकाबले रहम है। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया, अल्लाह की तरफ से उसके ऊपर आजमाइश आ गई, वो और कुछ ही बनने जा रहा है। आप उस तंगी, उसके लिए जो मसाइल बड़े हैं, आप उसके मसाइल को कम करने वाले बन जाए, आप उसके मसाइल को कम करने वाले बने, उसके लिए तंगी में इजाफा करने वाले मत बने। अल्लाह ताला ने तो किसी वाले से जो है ना, कोई भी सीन जो चला है वो उसकी हिकमत है, उसने बाप लिया तो ये उसकी हिकमत है, उसका हिस्सा हम नहीं बन सकते, वो है। लेकिन हो सकता है कि उसके बाप का मरना, आप उस मोहल्ले में, उस इलाके में उसके बाप का मरना आपके लिए आजमाइश, आपको आजमाइश में, आपके पैसे को, आप सरमाए वाले हैं, आप पैसे वाले हैं, इस चीज को आजमाना मकसूद हो तो इस चीज से ठंडे दिमाग से सोचना है, ठंडे जहन से सोचना है। आप उसके किसी अच्छाई का हिस्सा बने, आप उसके लिए कुछ अच्छा करने का हिस्सा बने, उसको तकलीफ या आजार पहुंचाने का जो है ना, आप किसी भी तरह से ना वो हिस्सा ना बने। बुरा लगा हो तो मैं माजरत खा हूँ, लेकिन बात तो यही है कि लेबर एक्ट के तहत, अखलाकियात के दायरे के तहत, सोसाइटी माशरती हवालों से जो है माइनर को जो है, बच्चों को घर में मुलाजिम के तौर पर नहीं रखा जा सकता, नहीं रखना चाहिए। बहुत सारी शक्लें हैं, आप उनकी खिदमत कर सकते हैं, आप उनको जो है वजीफा दे सकते हैं, आप पढ़ाई के अखराजात ले सकते हैं, आप उनके घर में राशन वाशन का सीन चला सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। वरना बहुत सारी चीजें देखने में जैसे आ रही होती हैं कि बाजू का बच्चों को इतना मारा पीटा जाता है, दागे जाते, इतने बेचारे बाजू का तो घर भी छोड़ के निकल जाते हैं, क्योंकि बेवा बेचारी होती है, उसको तो चाहिए, वो घर अकेली बच्चों को नहीं पाल पा रही होती, तो वजह बांट देती है किसी बच्चे को, बच्चों को समझाती है और बच्चे भी समझ जाते हैं कि हमें अब काम करना है। इस तरह का सीन बन जाता है, तो वो किसी घर में जाके जानने वालों को घर में बच्चों को छोड़ आते हैं और वो जानने वाले जो होते हैं वो वैशी और दरिंदे बन जाते हैं। ऐसा नहीं है, सारे घरों में नहीं है, बहुत सारे घरों में जो है खुदा तस खवातीन होती हैं, खुदा से मर्द होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। उनको मेरा सलाम सलूट। और जो तशद्दुद और ज़हनी तौर पर किसी को गुलाम बनाना या जिस्मानी तौर पर तशद्दुद के किसी के लिए बायस बनते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला के यहाँ मेरी गुजारिश के अल्लाह हम सबको जो है राह रास्त तौफीक दे, राह रास्त करने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह मेरा आपका हामी।